बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। संतों की संगत से खुलता है ईश्वर को समझने का मार्ग। मनुष्य चाहे तो अपना जीवन बहुत आराम से बिता सकता है बच्चे, लेकिन दुखी और पीड़ित रहने की आदत ने उसे सुख की घड़ियों में भी दुख ढूंढना सिखा दिया है। वह भूल गया है कि उसे जीवन किस उद्देश्य से मिला है और जो करना है वह ना करके कुछ और कर रहा है। मानो मनुष्य अपनी पहचान ही भूल गया है। एक वैज्ञानिक जिस उद्देश्य से किसी उपकरण को बनाता है, वह उपकरण ठीक तरह से अपना काम पूरा कर देता है। ऐसे ही मानवीय देह और मन उसी ईश्वर की खोज करने के लिए बने हैं बच्चे। फिर मनुष्य के लिए ईश्वर को खोजना मुश्किल कैसे हो सकता है बच्चे? यह तो उतना ही सहज है जैसे भूख सहजता से लगती है। जब परमात्मा की भूख आपके अंदर जगेगी तो उससे प्यार करना भी अपने आप आ जाएगा तुम्हें प्रिय। परमात्मा की भूख आपके दिल में पैदा हो सके, इसके लिए केवल एक ही उपाय है बच्चे, सत्संग, यानी संत का संग करना। सत्संग में जाने, संत के समीप बैठने पर मिलने वाली ऊर्जा को हमारा हृदय महसूस करता है, क्योंकि हमारा हृदय भी शांति ढूंढता है। वह चाहता है कि कब न इस मनुष्य के हृदय में मुझे स्थान मिला हुआ है, लेकिन ये मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है, विचलित रहता है। इसीलिए हर मनुष्य के, इंसान का जो हृदय है ना, बहुत पीड़ा में रहता है और हृदय ढूंढता है शांति, सुकून चाहता है। और सत्संग सुनते सुनते जिस दिन सहजता से आँखों में 2 बूंद आंसू आ जाएं, तो समझ लेना कि परमात्मा की भूख भीतर पैदा हो गई है बच्चे। जीवन बहुत छोटा है और इसी छोटे से जीवन में आपको बहुत कुछ करना है बच्चे। कम से कम एक साधक के पास गंवाने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि समय ही उसके लिए मूल्यवान होता है और वह उनकी साधना का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरी दृष्टि में संत वही है जो अपने वचन से, अपने दर्शन से, अपनी उपस्थिति से आपके भीतर ईश्वर के प्रेम की भूख को पैदा कर दे। सत्संग को सुनते सुनते आपके भीतर प्रेम का जन्म हो जाए, आपके भीतर भूख जन्म ले, तो आप भी कह सकेंगे कि मुझे प्रेम हो गया है। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम हो जाने के बाद भले अपने ही कर्मों का फल सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश के रूप में भोगना पड़ता है बच्चे, फिर भी भक्त कहता है कि यह तो मेरे प्यारे ने भेजा है। इस भाव के साथ भक्त बहुत खुशी से उसे स्वीकार करता है। चिल्लाते वह है, शिकायत वह है करते हैं। जिनको प्यार नहीं,
जिनको प्यार है उनके जीवन से शिकायत बिल्कुल ही चली जाती है बच्चे। जो सुख और दुख में मुस्कुराता है वह अपमान होने पर भी प्रसन्न रहता है बच्चे। दुख की घड़ी में सच्चे मित्र का पता चलता है। दुख की घड़ी में कोई आपके आंखों के आंसू पोंछने नहीं आएगा, और जो आएगा वही सच्चा मित्र कहलाएगा, वही भक्त है जिसके प्राणों में अपने प्यार की याद समाई हुई है। भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मैं तुम्हें भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं पाऊँ, बस इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर। यही होता है संतों की संगत से खुलता है ईश्वर को समझने का मार्ग। मुझे उम्मीद है कि तुम आज के इस संदेश को समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे और अपनी संगत को, अपनी विचारधारा को एक संगति में लेके जाओगे, और इसी से तुम्हारा ईश्वर को समझने का प्रिय मार्ग भी खुलेगा। तुम समझोगे कि संतों की संगत से क्यों खुलता है ईश्वर को समझने का मार्ग, क्योंकि संत ही वो हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तुम्हारे जीवन को समझना तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हारे जीवन की गति में तुम्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। ये होते हैं संत, ये होते हैं संत। और सच्चा संत वही है बच्चे जो इंसान को ईश्वर को समझने का मार्ग दिखा जाता है, बतला जाता है, कुछ बातें ऐसी कह जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में उन बातों को उतार लेता है ना, वो अपनी गति को आगे देखता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है, उज्जवल होता है, उज्जवल होता है। जरूर होगा, जरूर होगा।